बकरे बकरियों में 99% यानी 99% बीमारी इन 4 कारणों से। कौन से ऐसे 4 कारण हैं जिनकी वजह से बकरे बकरियों में ये बीमारियां फैलती हैं, और उन 4 कारणों का निवारण क्या है, कैसे आप उन 4 कारणों का पता लगा सकते हैं। यदि आप बकरी फार्मिंग यानी गोट फार्मिंग यदि आप सही करना चाहते हैं, अच्छा रखना चाहते हैं, तो उस स्थिति में उन 4 कारणों का निवारण आपको करना ही होगा। तभी आप गोट फार्मिंग बकरी पालन आप सही कर सकते हैं, या आप अपनी बकरियों को बचा सकते हैं। बकरी पालन आप सही संभव यानी फ़ायदा पा सकते हैं। तो उन 4 कारणों के बारे में जो बकरी पालन है या नए नए यदि गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उन 4 कारणों का यदि आप आज की वीडियो के अंदर पूरा देख लें, स्किप करके नहीं देखना है। तो जितने जो मेरे भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं, तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो ज़रूर शेयर किया करें। तो सबसे पहला कारण है पानी की वजह से। यदि आपकी बकरे बकरियां सबसे ज़्यादातर जो बीमार होती हैं या कोई भी इस तरह की जो बीमारी फैलती है वह पानी की वजह से फैलती है। यदि आप अपने बकरे बकरियों को शुद्ध पानी नहीं पिलाते हैं, स्वच्छ पानी नहीं पिलाते हैं, तो उसकी वजह से बकरे बकरियों में बीमारियां 99% तक फैलती हैं। पानी की वजह से बैक्टीरियल हो, वायरल इन्फेक्शन हो या अदर कोई दिक्कत हो, पेट की बीमारी हो, ये सभी की सभी बीमारियां पानी की वजह से फैलती हैं। तो एक तो पड़ा हुआ पानी नहीं रहना चाहिए, लंबे समय तक पानी खराब हुआ नहीं होना चाहिए, पानी साफ़ रहना चाहिए। तो आप नए नलकूप है, कुएँ हैं, उनका साफ़ पानी आप अपनी बकरे बकरियों को पिलाएं, जिससे कि आपकी बकरियों की हेल्थ सही बनी रहे। तो आप पानी का कारण है वह निवारण कर लें। बहुत यदि आप गंदा पानी पिला रहे हैं या सड़ा गला दे रहे हैं या किसी तरह की और दिक्कत है, उस तरह का पानी पिला रहे हैं, तो आपकी बकरियां सबसे ज़्यादातर बीमार होती हैं। फर्स्ट कारण। साथ में दूसरा कारण है आपकी बकरियों में डीवर्मिंग। यदि आप अपनी बकरे बकरियों की डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपनी बकरे बकरियों को सही समय पर नहीं करवाते हैं या टाइम पर नहीं करवाते हैं, तो आपकी बकरे बकरियों में सबसे ज़्यादातर जो बीमारियां इसकी वजह से होती हैं। कहने का मतलब है कि 100 रोगों की एक दवा है डीवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा। तो पेट के कीड़े मारने की दवा भी आपकी बकरे बकरियों के लिए आप समय समय पर कराता रहना चाहिए। हर 3 महीने में आप अपने बकरे बकरियों को पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर देनी चाहिए। चाहे आपकी बकरी प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी भेड़ बकरियों के लिए सेफ है। तो गाभिन नहीं है तो उसको कौन सी देनी चाहिए, गाभिन नहीं है तो उसको, गाभिन है तो कौन देनी चाहिए, वह वीडियो बनी हुई है। तो आप एक तो डीवर्मिंग आपको सही तरीका आपको अपनाना है, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। कई जो भेड़ पालक हैं वह डीवर्मिंग नहीं कराते हैं, उसकी वजह से आपकी बकरियां जैसे वज़न नहीं बढ़ना, बीमार होना, बार बार कई तरह के रोगों से ग्रसित होना, इम्यूनिटी का डाउन होना, डायरिया, दस्त होना, या कई तरह की जो बकरियां हैं अचानक ख़त्म होना, हीट में नहीं आना, बीच में बचा, यानी बहुत इस तरह की जो दिक्कतें हैं वह डीवर्मिंग की वजह से होती हैं। तो एक तो डीवर्मिंग भी इसका कारण। रही बात जो तीसरा है वह न्यूट्रिशन की कमी। यदि आपकी बकरे बकरियों में न्यूट्रिएंट यदि प्रचुर मात्रा में नहीं है, मिनरल्स यदि आपकी बकरियों को नहीं मिल पा रहे हैं, तो न्यूट्रिशन की वजह से आपकी बकरियों में सबसे ज़्यादा तर बीमार होती हैं। जब तक यदि आपकी बकरियों में पर डे यदि न्यूट्रिएंट जितने न्यूट्रिशन चाहिए उतने यदि न्यूट्रिएंट यदि बकरियों को नहीं मिल रहे हैं, मिनरल्स जिसके अंदर कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, विटामिन्स भी हैं, एमिनो एसिड्स भी हैं, यानी ये सभी जो चीज़ें हैं वह आपकी बकरे बकरियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इनकी कमी की वजह से आपकी बकरियों में बहुत इस तरह के रोग हैं वह देखने को मिलते हैं। तो आप अपने बकरे बकरियों में इनकी कमी को दूर करने के लिए जो मिनरल्स या न्यूट्रिशन है उनकी पूर्ति के लिए बहुत इस तरह के जो मिनरल्स आते हैं, बहुत इस तरह के जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट जो पाउडर आते हैं, उनका उपयोग आप अपनी बकरे बकरियों में कंटिन्यूटी भी करवा सकते हैं, जिससे कि आपकी बकरियां सेफ रहेंगी, हेल्दी रहेंगी, वज़न बढ़ेगा, अच्छी ग्रोथ होगी, शाइनिंग आएगी, चमक आएगी, बीमार नहीं होंगी और कई तरह के रोगों से आप अपनी बकरे बकरियों को बचा सकते हैं। तो तीसरा कारण जो मैंने बताया कि न्यूट्रिशन की पूर्ति आप अपनी बकरियों को ज़रूर रखनी चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, अच्छे ब्रांड का न्यूट्रिशन आप लेकर के आए।
और चौथा जो मेन कारण है, आपकी बकरियों का 99% जो बीमारियां आपकी बकरियों में फैलती हैं, जिसकी वजह से भेड़ पालक बकरी पालक को सबसे ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ता है, वह है चौथा कारण। उसकी वजह से बकरियां ख़त्म हो जाती हैं, पूरे का पूरे बाड़े में बकरियां एक साथ ख़त्म हो सकती हैं, पूरे का पूरा लॉस आपको एक साथ दे के जा सकती हैं। तो इस तरह की जो बीमारियां जो आपको कई तरह के वायरल इन्फेक्शन से या कई इस तरह जो बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन से बकरियों को देखने को मिलती हैं, तो वह होती है आप अपनी बकरियों की सही समय पर वैक्सीनेशन। चौथा कारण वैक्सीनेशन। यदि आप अपनी बकरियों का टीकाकरण समय पर नहीं करवाते हैं तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादातर नुकसान बकरियों में देखने को मिलता है। जैसे यदि आपने टीकाकरण नहीं करवाया, FMD हो गई, खुरपक्का मुँहपक्का हो गया, आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, तो आपकी बकरियों को सबसे ज़्यादातर खतरा बना रहता है। इसी तरह से आपकी बकरियों में जिस प्रकार से आपकी बकरियों में गोट फॉक्स हो गया, सिप फॉक्स हो गया, उस स्थिति में गोट फॉक्स सिप फॉक्स की आपको वैक्सीनेशन आपको ज़रूर करवानी चाहिए आप अपनी बकरियों में। रही बात जो मैं वैक्सीनेशन बता रहा हूँ, इन सभी वैक्सीन के बारे में मेरे चैनल पर, इसी चैनल पर वीडियो बनी हुई कि कब कब आप अपनी बकरियों को वैक्सीन करवानी चाहिए। और सबसे ज़्यादातर आपने देखा होगा ईटी इंट्रोटॉक्सिमिया, जो इस तरह के मौसम के अंदर सबसे ज़्यादातर बीमारियां देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से आपकी बकरियों को डायरिया हुआ, दस्त हुआ, पेट में पानी भर गया, बकरी ज़ोर से चिल्लाई, उसके बाद में आपकी बकरियां गर्दन मरोड़ करके घुमा करके मर गई। तो इंट्रोटॉक्सिमिया, तो ईटी की वैक्सीन भी आपको करवानी चाहिए। ईटी है जो मेन मैं आपको बता रहा हूँ, वैक्सीन बहुत होती हैं, लेकिन जिस प्रकार से ईटी की वजह से आपकी बकरियां मरती हैं, टिटनस की वजह से आपकी बकरियां मरती हैं, तो ईटी प्लस टीटी की आजकल कंबाइंड वैक्सीन आती है। ऐसे नहीं कि आपको अलग अलग लगानी होती हैं, तो कंबाइंड वैक्सीन भी आप लगा सकते हैं। जिस प्रकार से कंबाइंड वैक्सीन भी आप जैसे खुरपक्का, मुँहपक्का, गलगोटू, काला बुखार, लंगड़ा बुखार, इन सभी की कंबाइंड वैक्सीन आती हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत वैक्सीन एक साथ लगानी पड़ती हैं, वैक्सीन मिक्स आती हैं, उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो वैक्सीनेशन आपको ज़रूर अपनी बकरियों का करवाना चाहिए। इसी तरह से पीपीआर डिजीज़ से आपकी बकरियों की सबसे ज़्यादातर मौत होती हैं। तो पीपीआर का कैसे इलाज करना चाहिए, कौन सी वैक्सीन करवानी चाहिए, कब कैसे आपको देनी चाहिए, इसी चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वह जा कर के देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाएँ आप वहाँ पर। तो पीपीआर की वैक्सीन हर 3 साल में आप अपनी बकरियों को लगवानी चाहिए। पीपीआर की वजह से भी बकरियाँ सबसे ज़्यादातर मौत होती है। तो चौथा कारण जो मैंने आपको वैक्सीनेशन बताया, ये आपकी बकरियों के लिए तो वैक्सीनेशन, जो ये 4 कारणों का यदि आप निवारण आप अपनी बकरियों को कर लेंगे, तो मैं 100% तक कहता हूँ कि आप अपनी बकरियों को 99% तक आप अपनी बकरियों को मरने से बचा सकते हैं। बड़ी बीमारी से, जैसे नॉर्मल तो बुखार है, कहीं पर दस्त, जुकाम, बुखार, डायरिया, इस तरह की दिक्कत होगी, पेट बंद गया, कुछ तरह की, तो नॉर्मल चीज़ें, ये तो आप आसानी से किसी तरह का फिट सप्लीमेंट दवा देकर के कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये 4 कारणों का निवारण आप अपनी बकरी पालन कर रहे हैं वो कर लें, मैं कह रहा हूँ कि आप सक्सेस हो जाओगे, आपकी बकरियों से मरने से बचा लेंगे, आप बहुत फ़ायदा ले पाओगे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है, भेड़ पालक है, बकरी पालक, सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पर वीडियो आपको पता है कि साइंटिफिक तरीके से आपको बताई जाती है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।